फर्स्ट, देन सेकेंड, देन द थर्ड। ऐसा क्यों हुआ? सेकंड और थर्ड के लिए ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। स्टार्ट किया कि मैम ने? इट इज रियली डिफिकल्ट टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, है ना? जैसे कोई एक आदमी 4-5 दिन से खाना नहीं खाया, उसके हाथ में प्लेट आई और हम छीन के ले गए, तो क्या होगा? बहुत मुश्किल है ना? लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। तो वैसा ही है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आपको कैसा रहता है? ओके, अभी मॉड्यूल सबके पास है, तो एक बार आप मॉड्यूल पर आइए अपने, पेज नंबर 89। कम टू पेज नंबर 89। हमने कितने फैक्टर्स नोट डाउन किए थे बेटा? मैंने कौन कौन से बताए थे, एक बार बोलिए। फैक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पेनिट्रेशन इफेक्ट किया था हमने, हाँ ओके ठीक है। तो SPDF सेम ऑर्डर है किसका? Z इफेक्टिव, यानी आपने यही सेम ऑर्डर किसमें देखा था? शील्डिंग इफेक्ट के केस में, है ना? व्हाट वाज द ऑर्डर? SPDF. It means S subshell is more closer to the nucleus, right? So what about the ionization enthalpy? It will be higher, है ना? तो ये सारे आपके इफेक्ट्स हैं। Then in your module they also mention about the application of ionization potential. Check the page number 89. मिला सबको? एप्लीकेशन। सो व्हाट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन? मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी मेटेलिक मीन्स जनरली वी टॉक अबाउट एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल विच इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, एक्सट्रीम लेफ्ट, ठीक है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। और आपको पता है व्हाट इज द वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट? इंक्रीजेस, है ना? यानी आप अदर वे राउंड आप ऐसे बोल सकते हैं कि वी आर मूविंग फ्रॉम मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक नेचर, ठीक है? हम कहाँ पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक मेटल्स कहाँ पे हैं? लेफ्ट हैंड साइड। मेरे हैंड उल्टे हो जाएंगे और इधर आप देखेंगे तो अलग होगा, और इधर क्या होगा आपका? राइट में क्या होगा? नॉन मेटेलिक। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है आपका? इंक्रीज हो रहा है। तो वही उसने फैक्टर बना एप्लीकेशन लिखा है। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ? मेटल्स ऑफर वेरी लो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है? आप किसी भी फॉर्म में इसको याद कर सकते हैं। मेटल्स की टेंडेंसी है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज वेरी वेरी लो। अच्छा चलिए बताइए, ग्रुप 1 की अगर मैं आपसे बात करूं, लीना के आरबीसी फरार, राइट? lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. So which element is showing minimum value of ionization potential? ठीक है? एटॉमिक रेडियस का इनवर्स। एटॉमिक रेडियस हमेशा आप अपने माइंड में रखिए, उसका इनवर्स क्या जाएगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है? सेकेंड फैक्टर देखिए, रिएक्टिविटी। तो इसने क्या एक्सप्लेन किया है आपको? रिड्यूसिंग नेचर। Reducing nature is inversely proportional to ionization energy. ठीक है? Do you have idea about the redox reaction? Oxidation reduction पढ़ा था 9th-10th में? Okay. So what is the oxidation? हाँ? Loss of electron. वो डेफिनेशन भी करेक्ट है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाली जो डेफिनेशन है, it is not applicable everywhere. ठीक है? सो वी विल फोकस ऑन दिस डेफिनेशन। कुछ प्लेसेस पे आप उसको यूज कर सकते हैं, बट हर जगह नहीं। तो ये है आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जो स्पीशीज आपका ऑक्सीडेशन शो कर रहा है, दैट शुड बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा है, ठीक है? कैसे बिहेव करेगा ये? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? इसी के लिए एक और वर्ड है रिडक्टेंट। कभी आपको क्वेश्चन में पूछे रिडक्टेंट का मतलब किसकी बात कर रहे हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। और इसी का एक और सिनोनिम है आपका रिड्यूसिंग पावर।
रिड्यूसिंग पावर, तीनों का मीनिंग एक ही है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्टेंट, रिड्यूसिंग पावर। क्वेश्चन में कुछ भी पूछेंगे तो ध्यान रखिए तीनों का मीनिंग एक है, ठीक है। ऐसे ही व्हाट इज द रिडक्शन? रिडक्शन इज द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्पीशीज है जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, इट विल बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहाँ पर वर्ड यूज करेंगे ऑक्सीडेंट, और क्या रहेगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर, एक ही मीनिंग है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। तो वी विल रिलेट रिड्यूसिंग नेचर विद द आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ओके। चलिए तो फिर से ग्रुप 1 की अगर हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। आपने क्या बोला है? सीजियम इज शोइंग मिनिमम वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो उसका रिड्यूसिंग नेचर कैसा रहेगा? सबसे हाई। ऑल दीज मेटल्स आर शोइंग रिड्यूसिंग नेचर, लेकिन अगर आप विद इन द ग्रुप कंपेयर कर रहे हैं तो सीजियम इज शोइंग हाईएस्ट, या सीजियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सीजियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट because it offers minimum value of ionization potential, क्लियर है? कहाँ से याद रखना है? ये ट्रेंड आप इससे याद रख सकते हैं, ये फॉर्मूला आपका सबसे अच्छा है, लेकिन उसके लिए दिस थिंग शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं और खुद क्या हो रहे हैं? रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। एजेंट मतलब क्या होता है? सर्विस प्रोवाइडर। आप लोग अगर कुछ जैसे फ्लाइट, कुछ लोग ऑनलाइन बुक कर लेते हैं टिकट वगैरह, कुछ लोग नहीं कर पाते, तो क्या ऑप्शन है? एजेंट के पास जाते हैं। ये बहुत सारी चीजों के लिए हम किसको कांटेक्ट करते हैं? एजेंट। आपका काम हो रहा है, बदले में यू आर पेइंग सम मनी, तो ये एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, बदले में इनका खुद का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। गॉट इट? ठीक है, ओके। चलिए अब आइए आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अच्छा, एक ये हमने कंपैरिजन किया था फर्स्ट ग्रुप का, इसी में कंपैरिजन करते हैं अगर हम किसका? हेलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। पहले तो आइए, इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल अगर इंक्रीज होगा तो रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होगा। ये जो स्पेशीज हैं ये कैसे बिहेव करते हैं? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, कैसे बिहेव करते हैं? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग नहीं। रिड्यूस होने का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड यू नो हैलोजेंस हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो कैसे बिहेव करेंगे? एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब इसमें से फाइंड कीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी पे आइए, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर उसने क्या बोला है कि IE1, ठीक है, देखो उसने एग्जांपल क्या लिया है? सोडियम, सोडियम इज लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट चेंजेस इनटू Na पॉजिटिव, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में IE1 आपको मिल गया, लो रहेगा हाई रहेगा? वैल्यू लो रहेगी, मेटल है, फर्स्ट ग्रुप है, तो मिनिमम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड ही इज सेइंग कि यू आर लूजिंग, यू आर टेकिंग आउट 1 मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, ये सिचुएशन हम कर रहे हैं। इस केस में आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैसा रहेगा? हाई रहेगा, ठीक है। अब उसने आपको वैल्यूज दिए, ठीक, और उसने बोला है कि डेल्टा IE, डेल्टा IE का मतलब IE2 माइनस IE1, ये कितना डिफरेंस आपको मिल रहा है यहाँ पर? 42.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, राइट। तो इस केस में उसने क्या बोला है? अब आपके पास दो आपकी स्पेशीज हैं, आप इसको ना दो तरीके से आपको बता रही हूँ। यू आर ट्राइंग टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ दीज आयंस। तो अगर डिफरेंस आपका कैसा है? ग्रेटर देन कितना? 40, इसमें तो 42 है, उसने नंबर दिया है आपको 16। इफ, ठीक है, डेल्टा IE इज ग्रेटर देन कितना है आपका? 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब आपका
लोअर स्पीशीज विल बी स्टेबल। आपको ये याद ना रहे, इससे बेटर और क्या तरीका है, लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन। कितना मिला बेटा? 2 8। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 7। तब आपको देख के समझ में आ रहा है ऊपर वाले ज्यादा स्टेबल है ना। ये क्या है आपका? दिस इज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल रहने वाला है? Na पॉजिटिव। नंबर्स याद रखना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, याद करेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज यू कैन चेक ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, वो सब कैसे रहते हैं? स्टेबल रहते हैं। ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल उसने किसका लिया है? सेकेंड लिया है मैग्नीशियम का। देखिए, अब मैग्नीशियम का पहले हम करेंगे किस बेस पे? कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे करते हैं, तो दिस विल बी Mg+। मैग्नीशियम कितना है? 282। मैग्नीशियम इज काइंड ऑफ स्टेबल। ठीक है, यहां पर इसने क्या किया? 281 बना। सेकेंड केस में अब बताइए, ये जो Mg2 पॉजिटिव है, विल इट लूज इलेक्ट्रॉन क्विकली और व्हाट? क्विकली यूज करेगा, बिकॉज आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन अगेन इट गेट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस केस में आपका जो डिफरेंस है वो कैसा होगा? कम हो जाएगा। इस केस में डिफरेंस कैसा होगा? किसका डिफरेंस? आई का। फर्स्ट I1 और सेकेंड। ठीक है, तो वो कम होगा, तो आप क्या बोलेंगे? कौन सी स्पीशीज स्टेबल है? Mg2। नेक्स्ट एग्जांपल एल्यूमिनियम का दिया है, उसको आप पढ़िए घर पे। तो इन दैट सिचुएशन Al3 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। फाइन, यहां तक की बात समझ में आ गई? ओके, आप लोगों ने क्वेश्चंस ट्राई किए थे इस टॉपिक के? बाकी लोग किए या नहीं किए? अभी स्कूल के एग्जाम में लगे हुए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, क्वेश्चंस कीजिए। चलिए, एक दो क्वेश्चन अभी ट्राई कीजिए। मैं आपको बता रही हूँ क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 58, पेज नंबर 102। देखिए क्या हो रहा है। Na पॉजिटिव इज टर्निंग इनटू सोडियम। इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है यहाँ पे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Na पॉजिटिव किस में जा रहा है? Na में जा रहा है। और Na गैस से किस में जा रहा है? सॉलिड में जा रहा है। तो क्या होगा आपका आंसर? इन बोथ द प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज और एब्जॉर्ब। क्या है करेक्ट आंसर? दोनों केस में? हाँ जी बोलो। एनर्जी अब्सॉर्ब होनी चाहिए। सोडियम आयन है, देखो ध्यान दो, इसको कैसे समझना है? Na पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब भूखा इंसान, क्या चाहिए उसको? इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसका पेट किससे भर रहा है? आयन का, पॉजिटिव आयन का, इलेक्ट्रॉन से। तो क्या है, भूखे को क्या चाहिए? खाना। आप खाना ही दे रहे हो उसमें, तो खुश हो जाएगा। एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ठीक है, फर्स्ट केस में एनर्जी क्या होगी? रिलीज। सोडियम आयन विल बी हैप्पी आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, राइट? उसको यही तो चाहिए। एटम और आयन में विच इज मोर स्टेबल? अच्छा ऐसे समझो, एटम और आयन में विच इज मोर स्टेबल? एटम। ठीक है, आयन इज गोइंग इनटू एटम, मूविंग टुवर्ड्स मोर स्टेबिलिटी, एनर्जी विल रिलीज। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, एक छोटा बच्चा और एक बुजुर्ग, बीमार बुजुर्ग, किसकी स्टेबिलिटी हाई है? बुजुर्ग इंसान की। बूढ़े लोग बेचारे वो ज्यादा चल रनिंग नहीं कर सकते, राइट? बैठे रहते हैं ज्यादा। क्यों? क्या कमी है वहां पे? एनर्जी। छोटा बच्चा फुल ऑफ एनर्जी, आप बैठा नहीं सकते कहीं पे, बैठा के देख लो, कोई नहीं सुन रहा आपकी बात। तो यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कीजिए किसमें? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस में। ठीक है, तो सोडियम एटम इज मोर स्टेबल, आयन से कहा जा रहे हैं? स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो एनर्जी क्या होगी? लूज होगी। समझ में आया? सेकेंड वाला देखो आप, गैस से कहा जा रहे हैं? सॉलिड। एटम्स इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे और आपने पकड़ के उनको एक
अरेंज किया। सॉलिड और गैस का डिफरेंस समझ में आता ना सबको। सॉलिड में क्या है, एटम्स आर प्रॉपर्ली अरेंज, गैस में क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं। तो किसी को पकड़ के बैठा होगा तो फिर से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, है ना। समझ में आ रही बात। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 59। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ए आएगा आंसर। क्लियर है सबको, क्यों आया ये आंसर, बोलिए। वीक पूछा उसने, वीक का मतलब क्या है, बहुत क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो क्या रहेगा, सोडियम आयन। आपने क्या लिखा था, फॉर्मूला क्या था हमारा, रिड्यूसिंग एजेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IE। तो इसका मतलब दूसरा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IE। इसका रिवर्स हो गया, जितना कम आयोनाइजेशन पोटेंशियल रहेगा उतना ही वीक क्या होगा, ऑक्सीडेंट, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 60। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कौन से केस में आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा, क्या, ए, सी, डी, नहीं, मैक्सिमम पूछा बेटा उसने। मैक्सिमम देखिए तीनों केस में A, B और D तीनों केस में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है आपकी, एनर्जी चेंज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आप C वाला केस देखो, O नेगेटिव है ना, और ऑलरेडी आप उसको क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन और खिलाने पे लगे हुए हैं, पेट भर गया है फिर भी नहीं, एक और खाना है। तो वहां पे क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी टू ओवरकम द रिपल्शन। ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है ना, और एक और इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। 61 बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से 10 सेकेंड में आंसर। आरोही बताइए क्या आंसर है, सोचिए, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यू आर कंपेयरिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेसिकली। हाँ ऋषित, क्या है आंसर, M पॉजिटिव से किस में जा रहे हैं, M2 पॉजिटिव, यानी क्या हो रहा है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या हो रहा है, M2 से किस में जा रहे हैं, M3 में जा रहे हैं। तो क्या होगा, ये भी सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, थर्ड बेसिकली। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, डी आएगा ना, वही मैं बोल रही थी, इसमें टाइम ही नहीं लगना चाहिए। चलिए 62, इस तरह के बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसका तरीका आप देख लीजिए किस तरह से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 62, कैल्शियम पोटेशियम क्या दिया उसने आपको, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयन, देन क्लोराइड आयन और H2 नेगेटिव। सबसे पहली चीज, यू नीड टू चेक वेदर दीज स्पीशीज आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक और नॉट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। तो अब आपको पता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक में ग्रेटर द पॉजिटिव चार्ज, बिगर और स्मॉलर द रेडियस। तो सबसे छोटा कौन रहने वाला है, कैल्शियम स्मॉलेस्ट, देन पोटेशियम, देन सल्फर आएगा, देन Cl आएगा ना, और उसके बाद फिर सल्फर आएगा। आइसोइलेक्ट्रॉनिक के केस में हमेशा कैटायन से एनायन की तरफ जाएंगे, यानी कैटायन वुड बी स्मॉलेस्ट
cation would be smaller और anion would be bigger. उसमें क्या याद रखना है, greater the positive charge, smaller the cation, greater the negative charge, bigger is the anion. ठीक है. अच्छा, अगर आपका सपोज यहाँ पर उसने आपको आयंस नहीं दिए, उसने सिर्फ क्या दिया आपको, सल्फर और क्लोरीन, एंड यू हैव टू फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस. तो उसका तरीका क्या है, अरेंज दीज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल. कैसे अरेंज करना है, अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल. कैल्शियम कितना है बेटा 20, ये कितना है 19, सल्फर 16, क्लोरीन 17. तो पीरियोडिक टेबल में आप देखो ये सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया 16, 17. अब इससे नेक्स्ट क्या आएगा 18, 18 के बाद इधर आपका आ गया पोटेशियम और इधर आया कैल्शियम. ये सिचुएशन है. निकालिए इंक्रीजिंग ऑर्डर. इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट फर्स्ट देन बिगेस्ट. पोटेशियम इज द वहाँ पर एटॉमिक साइज अक्रॉस द पीरियड छोटी होती है. तो फिर सबसे पहले इधर देख लीजिए, सबसे छोटा क्या हुआ, सेम ग्रुप में है, सबसे छोटा क्या होगा, क्लोरीन होगा. क्लोरीन के बाद सल्फर. अब इन दोनों में डिसाइड कीजिए विच इज स्मॉलर, कैल्शियम और देन पोटेशियम. ठीक है, मैंने वही एग्जांपल ले लिया. कई बार आपको इधर उधर के देंगे एलिमेंट्स, तो उसको थोड़ा सा ट्राई, आपको इसलिए पीरियोडिक टेबल थोड़ा माइंड में याद होना चाहिए किधर क्या है. मोटा मोटा तो आपको याद रखना ही पड़ेगा. तो अरेंज कीजिए और यू विल फाइंड द आंसर. ठीक है, ओके. एक दो क्वेश्चन और करेंगे फिर मैं स्टार्ट करूंगी. क्वेश्चन नंबर 63 पर आइए. बहुत आसान क्वेश्चन है. देखिए, ये ग्रुप 13 की उसने बात की है. पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से. भैया, हाँ भाई, गर्ल्स समझ में आया, अथर्व, सिद्धार्थ समझ में आया आप लोगों को. व्हाट इज द करेक्ट आंसर. कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है यहाँ पे, शील्डिंग इफेक्ट. हाँ, शील्डिंग इफेक्ट इज वर्किंग हियर. डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफर्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट. पुअर शील्डिंग जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा. साइज छोटा हुआ तो फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हाई. करेक्ट ऑप्शन इज सी. ठीक है, ओके. अब आप आइए 64. इस तरह के क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्या है, बाय लुकिंग एट द वैल्यूज. तो पहले एल्कली मेटल को सोचिए कौन सा एल्कली मेटल है. देन थिंक अबाउट द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट कैसा रहेगा एल्कलाइन मेटल में, सोडियम को सोच सकते हैं आप. सोडियम इज 281. तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा रहने वाला है, लो या हाई, लो रहेगा, बहुत जल्दी से गिव अप करेगा इलेक्ट्रॉन. और उसके बाद सेकंड निकालने के लिए हाई. तब मैच कीजिए कौन सा है, ऑप्शन बी. ठीक है, एक आपका न्यूमेरिकल मैंने कहीं पे देखा था, अभी बता रही हूँ आपको. ओके, 65 करो. बहुत आसान क्वेश्चन. (65) 1/4 of Avogadro number of atoms of an element absorb energy this. क्या है आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट. बी 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 एज इन बॉम्बे. बॉम्बे दिल्ली ऐसे बोला कीजिए, बीओडी में कंफ्यूजन होता है. डन. समझ में आया क्या करना है यहाँ पे, नहीं समझ में आया. 1/4 of Avogadro number of atoms
एन एलिमेंट एब्जॉर्ब एनर्जी x, 1/4 ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एब्जॉर्बिंग x, तो 1 कितना करेगा 4x, 1 एवोगैड्रो कितना करेगा 4x, तो 1 एटम कितना करेगा 4x बाई Na, ठीक है ना। एवोगैड्रो नंबर मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ना बेटा, तो एक एटम का निकालेंगे तो कितना होगा 4x बाई Na। ठीक है, अब आइए आप पेज नंबर, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट, एक मिनट में बता रही हूँ। कहाँ गया, हाँ पेज 90 एग्जाम्पल 17, पेज नंबर 90 एग्जाम्पल 17 कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट लगाना है आपको यहाँ पे। बेसिकली पेज नंबर 90 बेटा, 9090। डोंट लुक इनटू द आंसर, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। How much energy must be needed to convert all the atoms of sodium to sodium ions present in 2.3 gram of sodium vapors? Ionization enthalpy is this. Ionization enthalpy का यूनिट चेक कीजिए, 495 किलो जूल पर मोल। एक मोल के लिए इतना आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो आगे 2.3 मिलीग्राम को कन्वर्ट कीजिए किसमें, निश्चित करिए, पेन चलना चाहिए, रुके हुए क्यों हैं। फर्स्ट फाइंड द, क्या फाइंड करेंगे फर्स्ट, बोलो साक्षी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या हो गया, अब किसमें दी हुई है वैल्यू, मिलीग्राम, तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू ग्राम, ग्राम अपॉन एटॉमिक मास। आ गया, मोल आ गया। एक मोल के लिए इतना एनर्जी है, तो दिस मच मोल के लिए कितना रहेगा, यूनिटरी मेथड है, हो गया। चलिए, तो वी आर डन विद द आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ में आ गया आप लोगों को, वेरिएशन क्लियर है। एक्सेप्शन मिले थे दो पीरियोडिक टेबल में, बताइए कहाँ पे मिले थे एक्सेप्शन। Ionization energy while moving in a period, we got 2 exception. ग्रुप 2, हाँ बेरिलियम एंड बोरॉन, और नेक्स्ट आपको क्या मिला था, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, तो कॉन्फ़िगरेशन बना के अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एंथैल्पी वर्ड इज रिलेटेड टू एनर्जी, आप बोल सकते हैं सिनोनिम है ना। एंथैल्पी आपका स्टेट्स ऑफ मैटर में आएगा, तब आप अच्छे से समझेंगे। एंड द सिंबल इज, एंथैल्पी का सिंबल क्या रहता है बेटा, H। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, जैसे आप बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पढ़ा था ये सब। सबका सिंबल क्या है, डेल्टा H। लेकिन आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे यहां पर आप लिखेंगे डेल्टा H स्मॉल eg, सबस्क्रिप्ट में आप क्या लिखेंगे, Eg। इसका मतलब दिस इज शोइंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, समझ में आ गया। दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिंबल है आपका डेल्टा H Eg। तो फर्स्ट नोट डाउन द डेफिनेशन, दिस इज द एंथैल्पी चेंज, this is the enthalpy change when an atom, ब्रैकेट में लिखेंगे आइसोलेटेड एंड गैसियस, कंडीशन वही है आपकी, आइसोलेटेड एंड गैसियस, when an atom gains 1 electron। एंथैल्पी चेंज when an atom, ब्रैकेट में लिखिए
आइसोलेटेड एंड गैसियस गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? कुछ सिचुएशन कैसी है, आयोनाइजेशन एनर्जी से रिवर्स, लेकिन हियर वी आर नॉट सेइंग एनर्जी रिक्वायर्ड, हमने क्या लिखा है, एंथैल्पी चेंज। ठीक है, यानी दिस प्रोसेस में बी एक्सोथर्मिक इन सम केसेस, मोस्टली केसेस में कैसा है, एक्सोथर्मिक इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है, और एंडोथर्मिक भी होता है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, इन सम केसेस। तो यहाँ पर क्या होता है कि दैट्स वाई इन द डेफिनेशन वी राइट एंथैल्पी चेंज। आपको पता नहीं आप क्या डिस्कस करने वाले, तो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, एंडोथर्मिक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, यहाँ पर क्या है, दोनों चीजें पॉसिबल है, वहां पर सिर्फ कैसा प्रोसेस था, एंडोथर्मिक, आयोनाइजेशन एनर्जी वुड ऑलवेज बी एंडोथर्मिक। दूसरा टर्म एनसीईआरटी में इसके लिए यूज किया गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्चुअली तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, बट एनसीईआरटी में इसको सेम कंसीडर किया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपका क्या है बेटा, साइन का डिफरेंस है, इसका सिंबल हम यूज करते हैं EA। ठीक है, तो EA इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा H EG, सिर्फ एक साइन का डिफरेंस है। ठीक है, एनसीईआरटी में जब आप रीडिंग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने दोनों का मीनिंग एक ही रखा हुआ है, बट ये सिर्फ साइन का डिफरेंस रहता है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम ग्रुप 17 से। आप एनसीईआरटी में देखोगे, एनसीईआरटी में इसलिए बोल रही हूँ, बहुत जरूरी है पढ़ना। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़िएगा, और आपका मॉड्यूल तो है ही है। तो उसमें हम स्टार्टिंग करेंगे किससे, हैलोजन से। ठीक है, मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करने वाली हूँ रिगार्डिंग दिस। सबसे पहले हैलोजन, फिर उसके बाद आएंगे ग्रुप 16, देन वी विल कम टू द ग्रुप 1 और ग्रुप 0। 4 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 17 क्या है बोलिए, एलिमेंट्स। फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी को छोड़ दो, एस्टेटीन कंसीडर नहीं करते जनरली। ठीक है, तो ओके, अब ध्यान रखिएगा, हैलोजेंस शोज मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू। तो मैं आपको ऐसे याद करने के लिए -300 की रेंज में किलो जूल पर मोल, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, मैं रेंज बता रही हूँ, -300 कह रहा हूँ। यहाँ पर जो माइनस साइन है उसका मतलब क्या है, रिलीज कर रहे हैं कि गेन कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। माइनस साइन का मतलब एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, आपने वो मूवीज देखी होंगी पुराने, राजा महाराजा हुआ करते थे। मान लो राजा को कोई गुड न्यूज मिली तो राजा क्या करता था, गले का हार उतार के दे दिया, ये दे दिया, उसको मोहरे दे दी, होता है ऐसा, देखिए आप लोगों ने हिस्टोरिकल मूवीज। हाँ, तो ये समझिए वही काम यहाँ पे भी चल रहा है। हैलोजेंस जो हैं उनको जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिलता है बहुत खुश हो जाते हैं और खुश होकर एनर्जी रिलीज करते हैं, राइट। तो दैट्स वाई सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो मिलती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की इन केस ऑफ हैलोजेंस। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत माइनस मतलब एक्सोथर्मिक, मैथमेटिक्स वाला माइनस मत लगाइएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, डेल्टा माइनस डेल्टा H E, माइनस का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वही मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ कि बहुत खुश हो जाते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन मिला और एनर्जी क्या कर दी, रिलीज। ठीक, अब ग्रुप 16 पर आइए। ग्रुप 16 क्या है हमारा, ग्रुप 16 ऑक्सीजन ओ स्टाइल से टेपो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम कैल्शियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स भी कैसे हैं, अच्छा इनका वैलेंसी बोलिए, -2। माइनस मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ये भी खुश होते हैं इलेक्ट्रॉन मिलने पे, बट इन कंपैरिजन टू कम
किसके कंपैरिजन में? हैलोजन। हैलोजन बहुत रिलीज कर रहे हैं एनर्जी 300 की रेंज में, ये कितने में आ गए? ये 200 में आ गए। ठीक है, यानी यहाँ पर जो आपका कितना है 200, ये एक्चुअल नंबर नहीं, मैं रेंज बता रही हूँ बेटा, है ना, सिर्फ याद रखने के हिसाब से आपको आइडिया रहे बस उतना। तो किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है? हैलोजन्स का। किसका हाई है? हैलोजन्स का। हैलोजन से थोड़ा कम किसका हुआ? ग्रुप 16। ठीक है, ऑक्सीजन। अब आइए आप मेटल्स, मेटल्स का टेंडेंसी क्या था? लेट्स टॉक अबाउट द ग्रुप 1। ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीरियम, 4। इनका टेंडेंसी क्या था? लूज करने का टेंडेंसी है और आप उसको गेन करा रहे हो, तो ये क्या होंगे? खुश होंगे? नहीं, कम खुश हो जाएंगे, ज्यादा खुश नहीं होंगे, उतने नहीं होंगे जितना फ्लोरीन खुश हुआ था। तो इनकी जो एनर्जी है वो समवेयर अराउंड -70 की रेंज, माइनस ही है, समवेयर अराउंड 70 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आइए आप नोबल गैस। नोबल गैस हमारा हो गया ग्रुप 18। ठीक, तो आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन। ठीक है, दिस इज द ग्रुप। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहले आपकी बात करेंगे, आपको इतना पढ़ के समझ में आया? आपके हिसाब से नोबल गैसेस शो पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू? पॉजिटिव। किस बेस पे आंसर आया पॉजिटिव? कि बाकी सब नेगेटिव कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव करेंगे? हाँ बोलिए। उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है ऑलरेडी, तो पर इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी लगेगी, तो नेगेटिव रिलीज तो नहीं होगा। तो क्या है नोबल गैस? कैसे है? कंप्लीटली फिल्ड, राइट? सबका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? कंप्लीटली फिल्ड। सो द न्यू इलेक्ट्रॉन वुड एंटर इनटू, कहाँ जाएगा? नेक्स्ट शेल। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लीजिए। जैसे आपका क्या है? नियॉन। नियॉन कितना है? 10। तो कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हैं तो क्या होगा बेटा? बोलिए 1:2। चलो, नियॉन के घर गेस्ट आ गए, ये सारे रूम कंप्लीटली ऑक्यूपाइड हैं, तो मेहमान को कहाँ लेटाएंगे? कहाँ ले जाएगा मेहमान? नया इलेक्ट्रॉन जाएगा थर्ड शेल में, गेस्ट रूम में जाएगा। गेस्ट रूम है हायर एनर्जी लेवल पे। गेस्ट रूम कहाँ पे? हायर एनर्जी लेवल पे। तो दैट्स वाई यहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो नोबल गैस इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। सो व्हाट इज द पॉइंट? नोबल गैसेस ऑफर्स पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ई। ठीक है, नोबल गैसेस ऑफर्स positive value of electron gain enthalpy. Why? Because the new electron would enter into next higher energy level. बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, क्योंकि क्यों नहीं जा रहे हैं वहां पे? वहां रूम ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रखेंगे आप? दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल में, तो इसलिए उनका जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हुआ कैसा हुआ? पॉजिटिव। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिलेगा। चलिए पहले उसी की बात करते हैं। आपकी बुक में भी शायद टेबल दिया हुआ है, प्रोबेबली मॉड्यूल में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाँ, आइए पेज नंबर 90 पर ही आइए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का टेबल देखो बेटा ध्यान से। पेज नंबर 90 पे मिला आपको? फैक्टर्स अफेक्टिंग ईए से ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ग्रुप 17 चेक कीजिए। मैंने आपको बोला -300 की रेंज में। ठीक, तो अब देखो क्या नंबर्स मिल रहे हैं आपको। फ्लोरीन -328, क्लोरीन कितना मिल रहा है? -349। कंपेयर दीज टू नंबर्स एंड टेल मी विच इज मोर हैप्पियर इन गेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन और फ्लोरीन? क्लोरीन। सीएल में ज्यादा नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अगर आप दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे, हाँ, फ्लोरीन कितना दे रहा है भाई खुश होके? फ्लोरीन ने देखो कितनी सोने की मोहरें दान की, -328।
क्लोरीन ने कितनी दान की? 349। यही आपका एक्सेप्शन है जो मैं आपसे बात करना चाह रही थी। हाँ ठीक है। अब इधर आइए, ऑक्सीजन का वैल्यू चेक करो। ऑक्सीजन कितना है? -141। ये मैंने 200 की रेंज बोली थी और ये कितना है? -200। बोलो भाई कौन ज्यादा खुश हुआ इलेक्ट्रॉन मिलने पे? ऑक्सीजन, सल्फर? जितना ज्यादा नेगेटिव वैल्यू उतनी हैप्पीनेस, उतना जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन किया उतने खुश हो गए। ये मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ आपको क्योंकि ये नेगेटिव ना बाद में मैथमेटिक्स की तरफ चल पड़ता है। ये इसलिए बोल रही हूँ कि मैथ्स यहाँ पे मत लगाइएगा, वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। इसलिए इसको हैप्पीनेस से जॉइंट इसको हमने कनेक्ट किया है ना। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना ही जल्दी खुश होगा, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। एनीवे, और बाकी आप देखो ग्रुप 1 में किसके रेंज आ रही है आपको? -70, -73, ऐसे अलग अलग वैल्यू है। और नोबल गैस देखिए सबकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। इतना सीख लिया हमने, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब ये एक्सेप्शन डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का क्या ट्रेंड है? पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड अगेन आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, एटॉमिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपने आई पढ़ा था बेटा। अब दूसरा यहाँ पे ऐड कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी। अब बोलो, मूविंग इन ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हाट वुड हैपन? इंक्रीजेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीजेज। अब यहाँ पे कंफ्यूजन होने का बहुत हाई चांस है। आप बोलोगे आपने तो कहा था -328। इंक्रीजेज मतलब हैप्पीनेस, हैलोजन सबसे ज्यादा खुश हो रहे हैं। कनेक्ट करते चलिएगा बेटा, है ना। हम क्या बोल रहे हैं और किससे आपने इसको रिलेट किया? एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, रेडियस सॉरी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी बहुत खुश होंगे, बहुत ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। तो कौन दे रहा है सबसे ज्यादा एनर्जी? हैलोजन। हैलोजन टॉप मोस्ट है। ठीक है, सेकेंड, मूविंग इन ए ग्रुप डाउन साइड, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुई? रेडियस बढ़ने से क्या हुआ? और आगे आओ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन क्यों आएगा? क्यों आएगा इलेक्ट्रॉन? कौन पकड़ के रखेगा इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन का फ्रेंड कौन बनना चाह रहा है? बाकी इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस। अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? जल्दी। बात समझ में आ रही ना। अगर साइज बड़ा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी आएगा। राइट, ओके। अब ये आपको ट्रेंड समझ में आ गए। वापस आ जाइए, हमारा जो ये एक्सेप्शन की हम बात करें। चलिए, हमने बोला था मूविंग डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। अब यह माइनस साइन को आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रही है। ये कंफ्यूजन वाली चीजें हैं, इसलिए ध्यान से देखो। इसका बढ़ने का मतलब क्या है? आप हैप्पीनेस से फिर कनेक्ट कर दो। कौन ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? क्लोरीन करेगा। अब यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट जो आपके एग्जाम में पूछेंगे, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अनदर प्रॉपर्टी बेटा, है ना। तो फ्लोरीन सबसे टॉप मोस्ट है किसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने में। राइट, फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट व्हाइल क्लोरीन shows maximum negative value of electron gain एंथैल्पी। ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन भी है, ये स्टेटमेंट भी है, इसको आप ध्यान से समझो। ठीक है, इसके लिए पहले आपको बता देती हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। देखो गेन करना मतलब इलेक्ट्रॉन हैज एंटर्ड इनटू द प्रीमाइसेस ऑफ एटम, राइट। एक तो आप यहाँ पर जस्ट कॉन्सेप्ट में अंदर आके बैठ गए, ये हो गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक आप नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं न्यूक्लियन के बाहर, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है वो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी, अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। टेंडेंसी समझते हैं आप? टेंडेंसी इज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ठीक है। इन एवरीवेयर इन फिजिक्स और केमिस्ट्री यू विल रीड टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब आपको वैल्यूज मिल रहे हैं, आपने बोला भाई आयनाइजेशन पोटेंशियल का ये वैल्यू है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ये वैल्यू है। क्वालिटेटिव इज काइंड ऑफ आवर इमोशंस। इमोशन समझे आप? आज मैं दुखी हूँ, व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द मेजरमेंट, कितनी दुखी हूँ मैं या मैं खुश हूँ, मैं 1 किलो खुश हूँ, मैं 2 किलो खुश हूँ, ऐसा तो नहीं होता ना। ये सब चीजें कैसी है आपकी? क्वालिटेटिव, यानी वी कैन नॉट मेजर इन नंबर्स। फाइन। तो ऐसे ही आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सिर्फ टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है? नंबर्स मिल रहे हैं, आप मेजर कर सकते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछेंगे। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी सबसे ज्यादा है? क्लोरीन की। आपको ये वैल्यूज देख के समझ में आ रहा है? क्लोरीन का वैल्यू देखो मोर नेगेटिव है। मोर नेगेटिव का मतलब कम मत समझिएगा, अगेन आई एम टेलिंग यू, मैथमेटिक्स वाला माइनस नहीं है। नेगेटिव साइन इज इंडिकेटेड एनर्जी रिलीज, तो क्लोरीन ज्यादा खुश हो गया। चलो अब इसका आंसर समझो, बहुत देर हो गई है ना। आइए, इसके लिए आप लिखेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन कितना है? 9 एंड हियर इज द क्लोरीन 17, ओके। तो इट विल बी 1s2 2p5, ठीक है। क्लोरीन में आई एम राइटिंग, थोड़ा डायरेक्टली लिख दो, 3s2 3p5। देखो समझ में आ रहा है? अब दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आना है, तो फ्लोरीन के पास कहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन? कौन से रूम में आएगा? 2p में आएगा, ठीक है। और तो कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पर किस में आएगा? 3p में आएगा, ठीक। विच इज बिगर इन साइज, 2p और 3p में? 3p का घर बड़ा है, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर किस में आ रहा है? 2p में आ रहा है, तो इसका घर छोटा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वुड बी हायर। समझे आप बात? क्योंकि ये सिचुएशन है ऑलरेडी 1 2 3 4 5, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? 2p की बात कर रहे हैं। हियर 3p, थोड़ा सा मैं ऐसे बड़ा बना रही हूँ आपको समझाने के लिए। 1 2 3 4 5, 3p का जो घर है वो बड़ा है, सॉरी क्लोरीन का घर बड़ा है, फ्लोरीन का घर छोटा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ आके बैठेगा? नए वाला इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पर आप बैठाएंगे, तो इधर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वुड बी हाई। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन वुड बी हाई। क्लोरीन का स्पेशियस है, राइट। बिसाइड दिस क्लोरीन इज ऑल्सो हैविंग वन गेस्ट रूम विच इज 3D। क्लोरीन का ये रूम भी बड़ा है, और क्लोरीन के पास थर्ड शेल है। थर्ड शेल में क्या अवेलेबल है? 3D। If required, chlorine can also use 3D subshell. Are you getting this point? Chlorine का घर बड़ा है, यानी 3p is bigger in size. Beside this, chlorine is also having 3D subshell. Chlorine के पास है 3D? नहीं है। Fluorine belongs to period 2, chlorine belongs to period 3. तो क्लोरीन के पास क्या है? 3D भी अवेलेबल है। और इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या होगा? मिनिमम होगा, बिकॉज ड्यू टू बिगर साइज ऑफ 3p सबशेल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना पसंद करेगा भाई? फ्लोरीन और क्लोरीन? क्लोरीन, है ना। आपको अगर ऑप्शन मिले कि भाई 1 2 कमरे का घर है और एक 5 कमरे का घर है, 5 वाले में ज्यादा सुख सुविधा है, आप कहाँ जाना चाहोगे?
5 वाले में जाओगे, 2 में 10 लोग रुकेंगे, वहां 5 कमरों में रुकेंगे ना, फर्क समझ में आया? सो दिस इज द रीजन क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू फ्लोरीन। ठीक है, अगर गेनिंग की बात आती है तो क्लोरीन इज द विनर, और अगर अट्रैक्शन की बात आती है ओनली तो कौन विनर है, फ्लोरीन। यही आपका आंसर है, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये आपका आएगा, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आ गया। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर कि फ्लोरीन 2p इज स्मॉलर देन 3p, so new electron would feel greater electron repulsion, that's why electron would go with the chlorine। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या हो रहा है? अदरवाइज ये ट्रेंड आपका चल रहा है प्रॉपर मूविंग डाउन इन द ग्रुप। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल डिक्रीज। ठीक है, अगर कंपटीशन फ्लोरीन और आयोडीन के बीच में है तब कौन विनर है, फ्लोरीन, लेकिन सिर्फ क्लोरीन आपका टॉप मोस्ट है। सेम सिचुएशन है आपकी किसकी, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ये यहां पर भी सेम लॉजिक है बेटा, ऑक्सीजन के पास क्या है 2p, सल्फर के पास क्या है 3p, besides this 3d is also available if required, so that's why sulfur shows higher electron gain enthalpy। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड हमारी कुछ चीजें हो गई। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फैक्टर्स वही सब फैक्टर हैं जो आपने पढ़े थे, मेन पॉइंट्स लिखेंगे, बाकी तो आप सब रिलेट कर लेंगे। ठीक है, फैक्टर्स आपकी बुक में भी यानी मॉड्यूल में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्ड यूज किया गया है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यानी Z, तो क्या है ये, न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा H EG और EA। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा आपका, आप इसको कैसे रिलेट करो, हर चीज एक पॉइंट पकड़ के चलोगे सब और निकलेगा। आप अगर मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्या इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ रिडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में प्रॉब्लम होगी, देने में क्या होगी, आसानी होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, हाई होगी। न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव क्यों इंक्रीज होगा, ये आपका वेरिएशन है एटॉमिक साइज का। देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, दे ऑल बिलोंग्स टू पीरियड 2। पीरियड 2 का मतलब क्या है, हाउ मेनी शेल्स आर प्रेजेंट, 2। पूरी सीरीज में थ्रू आउट कितने हैं आपके, 2। ठीक है, तो लिथियम में क्या हुआ, 2 1, ओके। बेरिलियम क्या हो जाएगा, 2 2, दिस इज 2 3, और फ्लोरीन इधर आ जाइए, दिस इज 2 6 एंड दिस इज 2 7। When you are adding 1 इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से आप इधर मूव किए, इधर से इधर मूव किए, तो क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन इज बीइंग एडेड इनटू द सेम शेल। सारे किस में आ रहे हैं, सेकंड शेल में आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में क्या इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए व्हेन यू आर मूविंग इन ए पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पर कितने प्रोटॉन है, 9 प्रोटॉन है और 9 इलेक्ट्रॉन है, और छोटी सी जगह में यहाँ पर क्या है, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, और स्पेस आपका कैसा है, उतना ही है, तो वहां पे अट्रैक्शन आपका ज्यादा होगा, राइट। 2p का साइज तो वही है ना थ्रू आउट द एलिमेंट्स,
बात समझ में आ गई? तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी। चलिए सेकेंड फैक्टर हमने ऑलरेडी लिखा था, व्हाट इज द रिलेशन विद एटॉमिक साइज? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है। थर्ड उसने दिया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो फिर से वही चीज आ गई आपकी हाफ फील्ड फुल फील्ड वाली। तो क्या रहेगा बोलो? इन केस ऑफ हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे इजीली? नहीं करेगा, ना लूज करना चाहेगा ना गेन करना चाहेगा। ठीक है। तो इन केस ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, डेल्टा एच ई जी वुड बी हाई, क्योंकि कोई भी अपनी स्टेबिलिटी को खतरे में नहीं डालेगा बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। हाँ लो होगा, लो मैंने गड़बड़ कर दी, देखो लो होगा। ठीक है। हाई कब होगा? जब वो जल्दी से गेन करेगा। आप देखो एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है, देखिएगा। ऑक्सीजन इज गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड टर्निंग इनटू O नेगेटिव। फाइन। इसका उसने आपको नंबर दिया है EA1 लिखा है -141 किलो जूल पर मोल। ठीक है। इन द सेकेंड केस इफ you want 1 इलेक्ट्रॉन इज शुड बी गेन बाई O नेगेटिव। अब देखो फिर से यहाँ पे क्या कहानी शुरू हुई है, क्या होगा? इजीली गेन करेगा या नहीं करेगा? धक्का मुक्की करनी पड़ जाएगी। क्यों? ऑलरेडी नेगेटिव है, एक और नेगेटिव आप उसको अननेसेसरी देना चाह रहे हैं। तो इन दिस केस क्या होगा? एनर्जी देखो क्या हो गई? EA2 इज पॉजिटिव। कितना पॉजिटिव हुई? 780 किलो जूल पर मोल। ध्यान से देखो, उसका रीजन आपको समझ में आ रहा है? हायर क्यों हुआ? क्योंकि ये ऑलरेडी नेगेटिव है बेटा। पहले केस में तो ये हैप्पी हो गया, चलो ठीक है, खुश हो गया, एनर्जी रिलीज कर दी। सेकेंड केस में नेगेटिव को और नेगेटिव अगर आप देंगे तो क्या होगा? ये वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव। यानी कंक्लूजन क्या है? EA2 इज ग्रेटर देन EA1। ठीक है ना? सेकेंड आपका क्या हो जाएगा? आपका हाई हो जाएगी। यही ट्रेंड आपको किसमें मिला था? आयोनाइजेशन पोटेंशियल में। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब एप्लीकेशंस मॉड्यूल पर ही आ जाइए, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉड्यूल में चेक कीजिए पेज नंबर 90 पर ही। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब हमने भी डिस्कस किया था। आप इसको ऐसे याद रखिए, फ्लोरीन को अपना ध्यान रखो। फ्लोरीन इज द एलिमेंट विच इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन का प्रॉपर्टी याद रखो, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन। सेकेंड हम ध्यान रखेंगे क्या कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वर्ड को आपको याद रखना है, 12th में भी आएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फ्लोरीन क्या शो करेगा? रिडक्शन शो करेगा, है ना? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। 2 क्लोरीन से कम है बट वैसे कैसा है इन कंपेरिजन टू अदर एलिमेंट्स? हायर। बहुत खुश होगा, बहुत एनर्जी रिलीज करेगा, -328 किलो जूल पर मोल। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या हुई? हाई। वही आपको उसने दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है उसने आपको एप्लीकेशन में क्या दिया हुआ है? EA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग नेचर और ऑक्सीडेंट और व्हाटएवर। ठीक है। ऐसे आपने IE का क्या पढ़ा था? IE इसका उल्टा चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर। ठीक है। तो ये आप किससे ध्यान रखो? बहुत सारी चीजें, फ्लोरीन को याद रखोगे उससे ही आपका सब जितना कम रिड्यूसिंग की मैं बात कर रही हूँ। इनवर्सली था क्या? ओके, तो फिर मैं गड़बड़ कर रही हूँ।
अब हम बात करेंगे रिएक्टिविटी की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिएक्टिविटी। यहां पर देखो रिएक्टिविटी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हैलोजन, तो वो किस फॉर्म में आप याद रखेंगे? अगेन गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितना ज्यादा क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहेगी, उतना ही हाई क्या रहेगा? रिएक्टिविटी। ठीक है, और एक उसने लास्ट पॉइंट देखो, एलिमेंट्स ऑफ हाई एफिनिटी। अब ये मुझे कम समझ में आता है ये वाला पॉइंट, आप सिंपल याद रखो। मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। नॉन मेटल्स के कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। उसको भी याद रखने का और सिंपल तरीका क्या है? आप लोग यू मस्ट बी नोइंग अबाउट ग्रीन हाउस गैसेस। हाँ, क्या होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस? बोलो। CO2, SO2, मीथेन, है ना? तो वो सबका नेचर कैसा है? एसिडिक है। हम जितना भी मैनमेड एक्टिविटी से CO2, SO2 का हम प्रोडक्शन एयर में हमने क्या कर दिया? अमाउंट इंक्रीज कर दिया। व्हेन रेन्स जब आती हैं तो वो CO2 वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है? एसिड। आपने सुना है एसिड रेन होती है? एसिड रेन का मतलब क्या है? ऊपर से जो प्रेसिपिटेशन हो रहा है, दैट वाटर इज प्योर। क्लाउड जो आपके प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, दैट वाटर इज प्योर, बट व्हेन दिस वाटर एंटर्स इनटू अवर एटमॉस्फेयर, वहां पे उसको बहुत ज्यादा क्या मिला? CO2, SO2, H2S। तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है? एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो कंक्लूजन बस इतना ही याद रखना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक और मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। CO2 ध्यान रख लो, CO2 बहुत सिंपल है। कोल्ड ड्रिंक में क्या पीते हैं हम लोग? सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनेटेड वाटर। व्हाट डज इट मीन? वाटर प्लस CO2। कोल्ड ड्रिंक में कुछ भी आपका हेल्दी है कि नहीं है? क्या है कंपोजिशन कोल्ड ड्रिंक में? शुगर वेरी हाई, हाँ, और कलर ऑरेंज और ब्लैक कलर, आई डोंट नो क्या उसमें ऐड करते हैं, कैंपा कोला, क्या होता है ये, थम्स अप जो भी है, और क्या है? CO2 एंड वाटर। 4 चीजें हैं। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद क्या होता है? बहुत आगे पहुंच गया अभियान। उससे पहले क्या होता है? सबको एसिडिटी नहीं होती, हाँ, हिकअप्स आते हैं। फील किया कभी? नहीं नहीं पीते कभी? अगर ट्राई नहीं किया कभी? अच्छा, आते हैं हिकअप्स कि नहीं? बट क्या है वो? व्हाट इज दैट? वो CO2 है। जो एक्स्ट्रा CO2 आपने इन्हें ये कंज्यूम की है, दैट इज कमिंग आउट। बर्फ आते हैं बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ना, वो सब CO2 है। ठीक है, तो ये सब मैं इसलिए कहानी सुना रही हूँ कि सब जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसा है? एसिडिक। फाइन। तो ये जो आपका लास्ट फैक्टर लिखा है उसने क्या लिखा है? एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर्म्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड विच आर एसिडिक इन नेचर। तो इसको सिंपल वे में याद रखिए, नॉन मेटल्स एसिडिक बना रहे हैं और उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसा है? हाई है। तो इतना घुमा फिरा के करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा एसिडिक, हाँ वो एसिडिक बना ही रहे ना सारे, उतना एसिडिक रहेगा। ठीक है भाई, तो वी आर डन विद द वन मोर प्रॉपर्टी विच इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है। इफ यू वांट आई कैन स्टार्ट इट टुडे और शैल बी जंप टू द अनदर प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक साथ पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट फैक्टर पे आ जाओ। ओके, कम टू द पेज नंबर 92। ये आप जानते ही हैं, इसमें कोई सी टेंशन नहीं है। वेरिएशन ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आज नहीं करते हैं, ठीक है। वैलेंसी का वेरिएशन क्या है? ट्रेंड्स इन वैलेंसी। In a group, valency remains same. Group number itself telling you valency. Group 1 का मतलब क्या है? 1 वैलेंसी, 2 वैलेंसी, ठीक है। पीरियड में क्या होता है भाई? चलो, इंक्रीज होती है, डिक्रीज। पीरियड में आप 1 से स्टार्ट किए, ग्रुप 1
ग्रुप 2, ग्रुप 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4 किसका वैलेंसी है? कार्बन। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 14, ठीक है, दिस इज ग्रुप 14, ठीक है। अब इससे आगे क्या होता है? ग्रुप 15 -3, ये हुआ आपका ग्रुप 15, -2 दिस इज ग्रुप 16, ग्रुप 17 -1 और ग्रुप 18 0। दिस इज द ट्रेंड इन पीरियड। पहले आपका क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है अप टू 4 एंड देन डिक्रीजिंग। 4 को प्लस माइनस नहीं करते हैं बेटा, क्योंकि कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड नहीं बन रहा है, क्या बन रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलो एक चीज और आपको बताती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल से पहले समझिए एनामोलस बिहेवियर। इसके ऊपर बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते हैं आपको। ठीक है, दिस इज एनामोलस का मतलब क्या हुआ? डिफरेंट बिहेवियर, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि लिथियम है ना, नेक्स्ट क्या हुआ आपका? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज आर पीरियड 2 एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या है? पीरियड 2 एलिमेंट्स में। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि लिथियम से ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। If we are talking about group 1, all these elements must show similar properties. Physical properties may vary, but chemical properties कैसी रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए, है ना। लेकिन क्या हुआ? लिथियम घर का सबसे छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे कैसे होते हैं? ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं, बिगड़े हुए होते हैं, होते ना, है ना। आप हैं छोटे घर में अपने सबसे? नहीं कभी? हाँ, होता है ऐसा? उनको ज्यादा क्या रिकॉग्निशन मिलता है, उनकी बातें ज्यादा मानी जाती है, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा होता है, ओके। तो ऐसे समझिए ये सारे अपने अपने घर के छोटे बच्चे हैं, बिगड़े हुए मतलब दे आर नॉट शोइंग सम प्रॉपर्टीज विच आर शोन बाय द अदर मेंबर्स, ठीक है। इसलिए इनके बिहेवियर को क्या बोला गया? एनामोलस बिहेवियर, मीन्स दे आर शोइंग सम डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। अब उसका रीजन आपको करना है, बस दिस इज द एनामोलस बिहेवियर। और ये सिर्फ कहाँ मिल रहा है आपको? पीरियड 2 एलिमेंट, सारे बिगड़े हुए लाइन से, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम, कोरोन, सब अपने अपने ग्रुप में, फाइन। अब उसका रीजन क्या है? नंबर 1, आपको इसी के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर पूछेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनामोलस बिहेवियर। तो आप क्या लिखेंगे कि पीरियड 2 एलिमेंट्स दे आर शोइंग डिफरेंट बिहेवियर, हाँ, ग्रुप से अलग जा रहे हैं, ठीक है। उसका फर्स्ट रीजन है बेटा नंबर 1, स्मॉलर इन साइज। पहली चीज तो यही आ गई, छोटे हैं घर में, स्मॉलर इन साइज, ठीक है। सेकेंड रीजन है हाई आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ठीक है, एंड हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। थर्ड रीजन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या हुआ? अभी छोटे हैं ना, बड़े तो हुए नहीं, तो माइंड उतना डेवलप नहीं हुआ, यानी एब्सेंस ऑफ क्या? माइंड। किसका एब्सेंस है यहाँ पे? विच शेल? 3D, एब्सेंस ऑफ 3D सब शेल। ये मेन पॉइंट है, बिकॉज ऑफ दिस दे आर शोइंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है।
एंड फोर्थ आप लिख सकते हैं हाई 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 चार्ज रेडियस रेशो, ये एक प्रॉपर्टी और है, मैं आपको बताऊंगी, कुछ तो रेशो है, मैं मिस कर रही हूँ अभी, आज को मैं बाद में लिखवाती हूँ। अभी फिलहाल के लिए हम 3 लिखेंगे। तो ये 3 की वजह से क्या हुआ, दे आर शोइंग डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लिथियम, बाकी जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप में दे आर सॉफ्ट। सोडियम जैसे आप लैब में अगर यूज करेंगे तो देखेंगे जस्ट लाइक पनीर, पनीर बिल्कुल सोडियम जैसा ही है, इजीली हाथ से आप ब्रेक कर सकते हैं। बट लिथियम कैसा हो गया, हार्ड हो गया। लिथियम कैसा हुआ, हार्ड। ये प्रॉपर्टी अलग हो गई लिथियम की। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्रुप 1। सेकेंड, आपने NaCl देखा है ना, और आपने क्या देखा है, KCl देखा है। लिथियम कैसे रहता है, LiCl.2H2। लिथियम की जो ये है सॉल्ट्स हैं वो कैसे हैं, हाइड्रेटेड। ये प्रॉपर्टी अलग हो गई। ठीक है, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड। What air is the mixture of gases, right? And maximum amount is nitrogen. तो जो सोडियम है it does not react with nitrogen, sodium and the other elements, but lithium reacts with nitrogen. तो ये है लिथियम का एनामोलस बिहेवियर, और ये सारी आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ओके, बात समझ में आई आपको? तो इस तरह से कुछ प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद समझेंगे डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, क्या है? अब मैं किसकी बात कर रही हूं आपसे, डायगोनल रिलेशनशिप। देखो भाई क्या हो रहा है, लिथियम इधर आया आपका, ओके, बेरिलियम का नेक्स्ट फैमिली मेंबर बेटा मांगे कार स्कूटर मांगे, बोरॉन का नेक्स्ट फैमिली मेंबर बैंगन आलू। ठीक है, कार्बन का नेक्स्ट फैमिली मेंबर सिलिका। ठीक, लिथियम अपने घर से तो थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो कर रहा है, लेकिन पड़ोसी के यहाँ जाके थोड़ी सी प्रॉपर्टीज मैच हो गई। किसके साथ, मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे ही बेरिलियम इज शोइंग सम रिजेम्बलेंस विद द एल्यूमिनियम एंड बोरॉन इज शोइंग सम रिजेम्बलेंस विद द सिलिका। ठीक है, दिस इज नोन एज डायगोनल रिलेशनशिप। आपको सिर्फ ये पीरियड 2 और पीरियड 3 की ही कहानी है, बाकी ये सब और कहीं नहीं मिलेगा इन द होल पीरियोडिक टेबल। पीरियड 2 वाले बच्चे थोड़ा सा शैतानी कर रहे हैं और किसके साथ मिल गए, लेबर। नेक्स्ट, ओके, सो दिस इज डायगोनल रिलेशनशिप। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है सेम आयोनिक रेडियाई, यानी लिथियम आयन का साइज मोर और लेस इक्वल टू मैग्नीशियम आयन। रिजेम्बलेंस किसकी वजह से आई बेटा, लिथियम आयन और मैग्नीशियम आयन का जो आयनिक रेडियाई है अप्रोक्सीमेट कैसा हो गया, सेम। इन द सेम मैनर बेरिलियम और एल्यूमिनियम कैसे हो गए, सेम। तो ये रीजन है आपका किसका, डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, अब आप सोचो कि जो प्रॉपर्टीज लिथियम की यहाँ पे अलग जा रही थी वो किसके साथ मैच कर रही है, मैग्नीशियम के साथ मैच कर रही है। ठीक है, तो 1-2 प्रॉपर्टी लिख लीजिए जस्ट इन केस आपको, अच्छा आपके यहाँ क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे। ये देखो, फर्स्ट मैं लिथियम की बात कर रही हूँ। लिथियम कैन कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म Li3n। ठीक है, इन द सेम मैनर group 2 elements can combine with nitrogen to form nitride. Sodium, potassium, rubidium, cesium do not show this reaction. ठीक है, do not show this reaction. तो ये क्या है, लिथियम किससे शो कर रहा है रिजेम्बलेंस, विद मैग्नीशियम। आर यू गेटिंग इट, है ना? सेकेंड मैंने आपको क्या बोला था, लिथियम इज हार्डर। ग्रुप 1 एलिमेंट्स का नेचर कैसा है, सॉफ्ट, लेकिन लिथियम वहां पे हार्ड हो गया। इन द सेम मैनर कैल्शियम देखा आप लोगों ने,
कैल्शियम के कुछ सॉल्ट देखे होंगे, लैब में तो पाउडर फॉर्म में मिलते हैं, अदरवाइज क्या है, हार्ड रहता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल, राइट। तो ऐसे ही क्या है, मैग्नीशियम भी आपका कैसा है, हार्ड है। मैग्नीशियम इज ऑल्सो हार्ड, ठीक है। एक है आपका थर्ड Li2CO3, लिथियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम कार्बोनेट इज वेरी स्टेबल और यू शुड से थर्मली स्टेबल। रूम टेम्परेचर पे सोडियम कार्बोनेट बहुत स्टेबल है, लेकिन लिथियम कार्बोनेट नहीं है। इट डिकम्पोजेज टू गिव Li2O plus CO2। इन द सेम मैनर मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये पढ़ी है आप लोगों ने रिएक्शन ऑलरेडी, MgO plus CO2, है ना। तो ये देखो, ये प्रॉपर्टी आपको सोडियम नहीं देगा, पोटेशियम नहीं देगा। तो ये सब क्या है, ये तीन रिएक्शन जो भी मैंने आपके सामने लिखे हैं, तीनों आपका काम करेंगे किसके लिए, फॉर शोइंग एनामोलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड शोइंग डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। ठीक है भाई, समझ में आया। सिर्फ 3 प्लेसेस पे है आपका डायगोनल रिलेशनशिप। ये देखिए, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम एंड बोरोन एंड सिलिकॉन। ओके, तो आज इतना ही करेंगे। आप लोग पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन कीजिए जितने मैक्सिमम आपसे हो पाए। नाउ वी विल बी मीटिंग ऑन 1 अगस्त, तो तब हम करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तब तक आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, छोड़ना नहीं। एग्जाम स्कूल में चालू है तो यहाँ एमसीक्यू करना छोड़ने नहीं, हाफ एन आवर तो आप करिए मिनिमम। कोई ऐसी चीज जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ मुझे बताइए। किसी कोई चीज आपको समझ में नहीं आई तो